मध्य प्रदेश सरकार देर से ही सही लेकिन जाग गई है। अब मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक जो कफ सिरप है उसको पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और एक रिपोर्ट सामने आई है, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत हो रही थी, उसके बाद तमिलनाडु में जहां पर किस दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां जांच के लिए बोला था। और उस जांच में सामने आया है कि इस कफ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल 48.6% है, जो कि पॉइजनस है। डाई एथिलीन ग्लाइकोल ये वो रसायन है जिसका उपयोग दवाओं में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद भी कफ सिरप बनाने के लिए इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल 48.6% मिलाया जा रहा था। ये वो रसायन है जिसका उपयोग कूलेंट में, दीवालों में पेंट करने में, ब्रेक ऑयल में, इन सब चीजों में उपयोग होता है। लेकिन इस कफ सिरप में इस रसायन को डाला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताता हूं, परासिया ब्लॉक में डॉक्टर प्रवीण सोनी जो है वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट क्लिनिक भी चलती है। क्लिनिक है, अभी यहां पर सन्नाटा है। इत्तेफाक देखिए, जो भी पर्चे, अधिकांश जो बच्चे हैं जिनको की कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखी गई है वो यही डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक से लिखी गई है। और क्लिनिक के बगल में उनका मेडिकल स्टोर भी है जो उनकी पत्नी के नाम है, ये फिलहाल बंद है। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संयोग नहीं है। प्रवीण सोनी जो है वो एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी डॉक्टर है, लेकिन वो नियम के विरुद्ध प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक में अभी यहाँ पर हमने बात करी थी लोगों से, इनका स्टाफ है वो बात करने को तैयार नहीं है। फिर से मैं एक बार पूछता हूँ, क्यों मैडम डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे कब बैठते हैं? नहीं बैठ रहे अभी नहीं बैठ रहे? नहीं। कब से, जब से मौत हो रही है? सर ऐसा नहीं, आप सर से बात करिए, वहीं तो कर लेंगे, आप स्टाफ है ना उनके? जी। कब से नहीं बैठ रहे? सर आप सर से बात करिए। ये तो देखिए इनकी भी मजबूरी है, लेकिन बगल में जो मेडिकल स्टोर है ना, इसमें लिखा अपना मेडिकल स्टोर, प्रोपराइटर है श्रीमती ज्योति सोनी, ये डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी है। ये स्टोर जो है यहाँ ही सबसे ज्यादा ये कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक जो है वो मिलती थी। आसपास के मेडिकल स्टोर से भी बात करी, उनका कहना है कि वो इस सिरप को नहीं रखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने जो रिपोर्ट दी है मध्य प्रदेश को, उसमें लिखा कि 48.6% डीएथिलॉन ग्लाइकोल, जो कि जहर की तरह है, बॉडी में जहर की तरह काम करता है, वो सिरप में मिलाया जा रहा था। उसकी धड़ल्ले से यहाँ पर बिक्री हो रही थी। इसी वजह से परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो जाती है और कई बच्चे अभी सीरियस हैं जिनका कि नागपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बाद भी क्यों अब तक प्रवीण सोनी पे कार्रवाई नहीं हुई? क्यों स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं जिनका रवैया लचर था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ अभी प्रदेश में इसको बैन किया है, जबकि कल तक ये जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है छिंदवाड़ा छोड़ के बाकी यहाँ पर बिक रही थी। तो अब ठीक है, सरकार ने कठोर कदम उठाया है, कह रही है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, जो दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कई सवाल हैं मासूमों की मौत के पीछे जिनके जवाब आना अभी बाकी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कोमल के पास लिए चलते हैं। कोमल, अब इस जांच से साफ हो गया है, जो जांच तमिलनाडु में चल रही थी कि 48% जहरीला पदार्थ मिला हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको बैन करने में इतने लंबे समय का वक्त, इतना लंबा समय कैसे लग गया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बैन करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। बात अगर हम राजस्थान की करें और मध्य प्रदेश की करें तो दोनों जगह हालात जो है बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा जो है उसमें डिफरेंस है, लेकिन हालात सेम है। कई बच्चे जो है राजस्थान में अभी भी वो बीमार है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई बच्चों की वहाँ पे जान चली गई है, लेकिन हालात दोनों में सेम है। समय बहुत लग गया सरकार को एक्शन लेने में। लगातार देखिए रिपब्लिक भारत से हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि बच्चों की के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आखिर कफ सिरप जिससे इतनी हाहाकार मची हुई है, अब बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कल कैसे शाम में जो है पहले कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाती है। कंपनी को क्लीन चिट जब दी जाती है तो ये नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के कुछ नेता है वो बाकायदा ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो भी बोलते हैं कि इस कंपनी को पहले भी डिबार किया गया, लेकिन उसके बावजूद, डिबार करने के बावजूद ये सरकारी अस्पतालों में इस कंपनी की जो मेडिसिन है या फिर कफ सिरप है वो लगातार सप्लाई उसकी हो रही थी। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये था कि डिबार और उसके बाद भी सप्लाई, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आखिर ये कनेक्शन क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके बावजूद कल क्लीन चिट दे दी गई। परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, हल्की फुल्की खांसी की शिकायत थी, जिसे लेकर के उन्होंने वो मेडिसिन दी, वो कफ सिरप दिया, जिसके बाद बच्चे की तबियत बिगड़ी और उसके बाद बच्चे की मौत हो जाती है। परिवार का ये आरोप होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है इसमें बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं करता है, यहाँ तक कि क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन फिर कल रात में देखिए सरकार जो
जो है वो हरकत में आती है और बाकायदा सरकार ने अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ना 19 दवाइयां जो है केसेंस फार्मा की उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। मामले में देखिए जो जांच है वो भी जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक और अपडेट हम आपको दे देते हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। परिवार ने दावा किया कि छिंदवाड़ा में पहली मौत दिव्यांश की हुई, किडनी फेल होने से ये जान गई थी, लेकिन प्रशासन काउंट नहीं कर रहा है। वहीं परिवार न्याय की और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। दिव्यांश यदुवंशी का परिवार मेरे साथ है, उनके पिता और माता हैं। इनका ये दावा है कि जो किडनी फेल से बीमारियां हो रही हैं उसमें अब तक 9 बच्चों की मौत हुई है। पहली मौत अदनान की बताई जा रही, लेकिन इनका ये दावा है कि दिव्यांश की मौत सबसे पहली थी। हालांकि इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं। आपने कब दिखाया था प्रवीण जी को? 17 तारीख को दिखाए थे। हाँ, घर पे? हाँ, उनके प्राइवेट क्लिनिक में। उसमें कौन सी दवा लिखी थी? कोल्ड ड्रिप करके एक सायरप भी है जो अभी न्यूज में चल रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके बेटे की मौत उस दवा से हुई? हाँ बिल्कुल जी। इसके लिए फिर आप कहाँ, यहाँ से छिंदवाड़ा से फिर क्या नागपुर तक गए थे दिखाने? यहाँ आराम नहीं लगा तो बच्चे को फिर छिंदवाड़ा में GM श्रीवास्तव सर को दिखाए। वहाँ रात भर एडमिट रखे। उनने सुबह पता चला कि इनकी यूरिन आना बंद हो गई 24 तारीख को, तो उनने नागपुर रेफर कर दिए सीधा। नागपुर में कितने दिन इलाज चला? 24 तारीख से लेके 1 तारीख तक बच्चे का इलाज चला। जब मौत हुई तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया? वहाँ के डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर से सर उसकी दम वहीं टूट गई थी, तो उनने बोले आप ले जा सकते हो बच्चे। मौत की वजह क्या बताई थी वहाँ? किडनी इन्फेक्शन बताया था? हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे सर, वही और क्या, बच्चे का किस कारण ये किडनी फेल क्यों हुई, बस उसी की सरकार से। आप उसकी माँ हैं? हाँ सर, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ये सब, इसलिए हम न्याय मांगना चाहते हैं सरकार से, हमारी मदद किए जाए। तो देखिए, लगातार जिस तरह से खबर अब छिंदवाड़ा में आग की तरह फैल रही है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो है उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है, किडनी फेल हो रही है, उसी कड़ी में एक परिवार ये हुए हैं यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि जब इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी, इन्होंने पर्चा भी दिखाया, उसमें कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी हुई है, और अब ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि इनके बच्चे की भी मौत इसी तरह की इन्फेक्टेड सिरप से हुई है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हुई है। इस जहरीली दवा को सलाह देने वाले डॉक्टर्स को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। डॉक्टर्स और डीलरों और जहरीली दवा के कनेक्शन पर हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में 9 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई। अधिकांश बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि सरकारी अस्पताल में सरकारी मुलाजिम भी हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा लिखी। कौन सी दवा? कोल्ड ड्रिप, जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। इसी के बाद पूरे प्रदेश में अब इस सिरप को बैन कर दिया गया है। ये डॉक्टर प्रवीण सोनी की क्लिनिक है। अभी यहाँ पर देखिए वो क्लिनिक में है कि नहीं, हम पूछते हैं। आप ये बता दीजिए, डॉक्टर प्रवीण सोनी अभी है क्या? है गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे सर। यहाँ नहीं बैठे अभी? नहीं, यहाँ कब बैठते हैं? नहीं बैठ रहे हैं अभी, पेशेंट नहीं देख रहे हैं सर। अभी नहीं देख रहे? देख ही नहीं रहे हैं। क्लिनिक उन्हीं का है ना? हाँ, देखिए, क्लिनिक डॉक्टर प्रवीण सोनी का ही है। खुद यहाँ की स्टाफ नर्स बता रही हैं। इनका कहना है कि वो अभी यहाँ पर पेशेंट नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि नियम की अगर बात की जाए तो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकता है। अब दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये प्रवीण सोनी का क्लिनिक है। यहीं पर वो पेशेंट को देखते थे, यहाँ से कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी गई। दूसरी तरफ देखिए, इसी क्लिनिक के बगल में अपना मेडिकल स्टोर, ये भी प्रवीण सोनी का ही मेडिकल स्टोर बताया जाता है। अगर इसमें देखें तो प्रोप्राइटर ज्योति सोनी है, और ज्योति सोनी जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रवीण सोनी की परिचित या रिलेटिव हो सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर स्टाफ से पूछा था, उनका कहना है कि ये स्टोर उन्हीं का है। और सबसे बड़ी बात ये, जो कोल्ड ड्रिप
कफ सिरप है जो प्रतिबंधित की गई है वो अगर परासिया ब्लॉक में भी बात करें तो बहुत दूसरे मेडिकल स्टोरों में ज्यादा नहीं मिलती। इनकी क्लिनिक के आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं वहीं पर ये दवा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, एसडीएम से जब हमने पूछा उनका कहना था कि जांच की जा रही है डॉक्टर के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन यहां नहीं लिया गया है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने कायसन फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाओं पर रोक लगा दी है। 2012 से अब तक कायसन फार्मा की दवाओं के 10,000 से ज्यादा सैंपल भरे गए हैं। इसमें 42 सैंपल फेल हो गए हैं। ये यहां पर जो कुछ ऐसी दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे जिनसे जो इंसानी शरीर है उसमें खतरा है। अब उसके जो ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा हैं उसको भी निलंबित कर दिया गया है। जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है।